गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टारगेट स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं रजनीश सर करंट अफेयर्स की एक क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक सरस्वती सम्मान यानी पुरस्कार 2000 सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहले तो ये बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है। लिटरेचर में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और देता है यह सरस्वती सम्मान कौन? के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला फाउंडेशन ठीक है। कृष्ण कुमार बिड़ला, कृष्ण कुमार बिड़ला ये पुरस्कार देता है। सरस्वती सम्मान 2021 का दिया गया किसको? प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को। हिंदी के ये एक लेखक और इनकी रचना मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं। क्लियर? अब इसके अलावा अगर ये पूछा जाए ये सरस्वती पुरस्कार 2021 में कौन से नंबर का, तो आपको याद रखना है 2021 में कौन से नंबर का। तो पहला याद रखना, 2021 में से 1991 माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा 30 और प्लस 1 31वां। 2021 में सरस्वती पुरस्कार 31वां प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को दिया गया, मैं तो यहां हूं के लिए। और इसमें इनको जो 1991 में अगर पूछे, पहला हरिवंश राय बच्चन को, हरिवंश राय बच्चन को। ठीक है जी। अब किसके लिए? इनकी 4 खंडों की एक आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है। अब इस सरस्वती सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? इसका जो अमाउंट है 15 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए। ठीक है। और अगर पूछ लिया 2020 का सरस्वती पुरस्कार किसे मिला? 2020 का सरस्वती शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। एक रचना सनातन, मराठी भाषा में सनातन। क्लियर? अब इसके अलावा देखिए एक सवाल और, के बिड़ला फाउंडेशन और कौन कौन सा पुरस्कार देता है? एक तो याद रखिएगा आप व्यास सम्मान, व्यास पुरस्कार, ये 2021 का। असगर वजाहत, असगर
वजाहत को दिया गया महाबली के लिए, एक रचना इनकी महाबली। इसके अलावा एक पुरस्कार और बिहारी पुरस्कार, ये मधु कांकरिया को दिया गया 2021 का ही। ठीक है, मधु कांकरिया, मधु कांकरिया। हम कहाँ थे, हम कहाँ थे रचना के लिए। और ये जितने भी व्यास पुरस्कार, बिहारी, इन सब की जो शुरुआत हुई थी, ये दोनों के दोनों ये भी 31वें ही थे, और इनकी भी शुरुआत 1991 में हुई। ठीक है, 1991 में। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। एक एबेल पुरस्कार, ये गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स, गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया डेनिस पार्नेल सुलिवान। ये यूएसए के डेनिस पार्नेल सुलिवान एबेल पुरस्कार। गणित, राष्ट्रीय गणित दिवस किस तारीख को? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। किसके उसमें? श्रीनिवास रामानुजम थे, एक गणितज्ञ। रामानुजम के उसमें राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को हम एक दिवस या कुछ भी ऐसा मान सकते हैं। एक नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, एक साउथ हेमिस्फीयर होता है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अगर मैं कहूं उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन या दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन, सबसे लंबा दिन। अब 10 जनवरी, 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 अप्रैल और 10 नवंबर कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? 10 जनवरी को कौन सा है दिवस? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस, वर्ल्ड लाफिंग डे, विश्व हास्य दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, दालों से संबंधित। 10 मार्च को CISF दिवस,
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ की स्थापना किस सन में हुई? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में की स्थापना किस सन में हुई? 1969 में। ठीक है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस। अब याद रखिएगा, होम्योपैथी के जनक कौन? हैनीमैन। और ये हैनीमैन किस देश के थे? जर्मनी के। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे। अगर विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब? 28 फरवरी। सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी और इनको 1930 में फिजिक्स में नोबेल मिला था। सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है। यूएनओ स्थापना दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ था। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है भाई। इससे आगे कुछ क्वेश्चन और ऐसा देख लेते हैं। इन्फोसिस का चेयरमैन इन्फोसिस का जो चेयरमैन है वो है आपका नंदन नीलकेणी। इन्फोसिस का एमडी और सीईओ तो याद रखिएगा सलील पारेख। और आशा पारेख याद रखिएगा। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 का दिया गया। इन्फोसिस की स्थापना 1981 में। उन्नीस में इन्फोसिस की स्थापना हुई थी। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है। एयरटेल भारती के चेयरमैन, भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल।
सुनील भारती मित्तल। ग्रीन पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है? व्हिटली गोल्ड पुरस्कार को, व्हिटली पुरस्कार को ग्रीन पुरस्कार, ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। ये कह सकते हैं ग्रीन ऑस्कर। ये अवार्ड 2022 दिया गया किसको? चारू दत्त मिश्रा को। क्या काम किया इन्होंने? हिम तेंदुआ का संरक्षण। ठीक है भाई, हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए इन्होंने प्रयास किया। एक क्वेश्चन है आपका, विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को मनाते हैं? बताइए भाई, विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दिया गया सिंधिया रोशन वैग लिख लो। नासा की शोध वैज्ञानिक, रिसर्च साइंटिस्ट FAO का अध्यक्ष कौन है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष क्यूडोग्यू FAO की स्थापना 1945 में FAO की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में अब कहां पर है? रोम, जो इटली की राजधानी है, और ये रोम टाइबर नदी पर है। यूरोप महाद्वीप का एक देश रोम, ठीक है, वो इटली जिसकी राजधानी रोम टाइबर नदी पर स्थित है। इससे आगे विश्व ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन एक लेयर होती है सूर्य से आने वाली
पराबैंगनी किरणों की अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणों की को रोकती है। ओजोन परत अल्ट्रावायलेट रेज को रोकेगी जो सूर्य से आती है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर वगैरह हो जाता है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रिटर ने की थी। रिटर ने की थी। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार है, रोग है। जेनेटिक आनुवांशिक विकार जो शरीर में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। एक आप जानते हो हीमोग्लोबिन की कमी से एक रोग एनीमिया रोग यानी रक्त की कमी। 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस भी है। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्था रेड क्रॉस की स्थापना उस सन में हुई थी जिस सन में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। 1863 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। रेड क्रॉस का संस्थापक हैंडी ड्यूनॉट। इनके साथ व्यक्ति और थे। इनको 1901 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और रेड क्रॉस एकमात्र ऐसी संगठन, रेड क्रॉस एकमात्र ऐसा संगठन जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है कितनी बार? जिसको 3 बार शांति के क्षेत्र का नोबेल मिला। तीन बार कब कब मिला? ठीक है भाई। एक सन में, जिस सन में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ है, चंपारण आंदोलन 1917। एक बार 1944
और एक बार स्थापना के 100 साल बाद 1963। अब मैंने यहां कहा 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ और किस तारीख को हुआ? 12 जनवरी को। और 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर राष्ट्रीय युवा दिवस हम 12 जनवरी को मनाते हैं तो विश्व युवा दिवस कब? दिवस काफी है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं दिवस पे। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाते हैं? एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ठीक है। एक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, क्योंकि स्टूडेंट ये समझते हैं दोनों एक है, अलग अलग है। एक है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। 11 नवंबर को क्यों? 11 नवंबर को स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था। अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, यह है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को हम एक दिवस और मनाते हैं, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। तो राष्ट्रीय जो डॉल्फिन दिवस डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंदर कुमार, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंदर कुमार सिन्हा बिहार के रहे हैं। और डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लातिस्ता गंगोटिका।
प्लातिस्ता गंगोत्री का। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आप जानते हो 5 सितंबर। हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर को, और ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। पहले उपराष्ट्रपति बने थे ये। बांग्ला एकेडमी पुरस्कार 2022 साहित्य अकादमी ने शुरू किया है। किसको मिला है? ममता बनर्जी। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और इनकी पार्टी का नाम टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी को ये पुरस्कार जो मिला वो एक कविता संग्रह कविता बिटान, जो पश्चिम बंगाल के जितने भी लेखक उन सबको इन्होंने श्रद्धांजलि दी। कविता बिटान। अब कुछ क्वेश्चन और एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया? देने की घोषणा हुई थी। 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण? तो याद रखिएगा, पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये दूसरे नंबर के पुरस्कार है। पहला भारत रत्न, फिर दूसरा पद्म पुरस्कार। तो ये 4 व्यक्तियों को देने की घोषणा हुई। इनमें से 4 व्यक्तियों के नाम क्या क्या है? प्रभा अत्रे, ये ऐसे चीज है जैसे शिंजो अबे को पद्म विभूषण दिया गया, किस सन का दिया गया। सवाल इस तरह के बन जाते हैं और अगले साल तक 26 जनवरी तक पिछले वाले को भी पूछ सकता है कि इसको दिया गया, किसको नहीं दिया गया। तो इसलिए ये ऐसे सवाल है जो गायब नहीं होते, पढ़े भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। राधे श्याम खेमका, और तीसरा कल्याण सिंह, और चौथा बिपिन रावत, जो भारत के पहले सीडीएस थे, जिनकी विमान दुर्घटना में डेथ हो गई हेलीकॉप्टर में, बिपिन रावत। और इनमें से 3 लोगों को मरणोपरांत ठीक है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया? 2021। तो याद रखिएगा, एलन मस्क
स्पेस एक्स अमेरिका के है, स्पेस एक्स और टेस्ला, ठीक है। एलन मस्क यूएसए के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके हाल फिलहाल किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स के। वो तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके लाइक एंड शेयर को देख के भी लग रहा है कि आप कितना लाइक एंड शेयर कर रहे, क्योंकि लाइक तो आप करते ही नहीं। ये तो मुझे इस बात का एहसास हो गया। कोई दिक्कत नहीं, जैसी आप लोगों की मर्जी। मैंने पढ़ाने का, अपने आप को खड़ा करने का विश्वास मुझे है, और तरीके को लेके आए हो। उसे समझना ना समझना, लाइक करना ना करना, वो आप लोगों के ऊपर है, लेकिन कोई तो होगा जो इसी तरीके को समझेगा। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, जिसने पढ़ाई की है, जिसे नॉलेज है, मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं पढ़ता, पढ़ते सब है, लेकिन जो अपनी मेमोरी के अंदर चीज़ों को सेव करके चलेगा, वो इन चीज़ों को। अब वही बात है, मैंने जैसे कहा भाई, यूएनडीपी में भारत की रैंक 132वीं, पहली रैंक किस देश को, तो 5वीं रैंक किस देश को, चाइना को कौन सी, पाकिस्तान को कौन सी, पिछले साल कौन सी थी, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये क्वेश्चन आपके हैं जो कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन्हें आप चाहे करंट अफेयर से जोड़ के देख लो या किसी से भी जोड़ के देख लो। आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोगों को जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।